हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, इसके अंदर बताया गया है भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, अरबियन मुस्लिम भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ 711 ईस्वी। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में? बुदैला एवं अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, ये दोनों ही आक्रमण इनके असफल रहे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, ठीक है, यह किसने किया? ये किया था बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। ठीक है, राजा दाहिर चच वंश का था। ठीक है, और उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? ब्राह्मणवाद। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण चचनामा या फतेहनामा नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने की थी। किसने की थी? अली अहमद ने। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुवासीर ने की थी। किसने करी थी? अबी मुवासीर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। देखिए, इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना था। ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये यहाँ पे राज्य विस्तार करने नहीं आया था, ये सिर्फ धन लूटना और अपने जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। किसने क्या जीता? मुल्तान। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। किसको? मुल्तान। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। जो मोहम्मद जो मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जितने भी इसने क्षेत्रीय राजधानी जो भी जीते, उनकी राजधानी इसने रखी अल मंसूरा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद कहा जाने लगा, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, सीधा यहाँ पर आते हैं। ये देखो, देखो आपके सामने। इसके साथ ही जजिया कर और ज़कात और खराज नामक के बारे में जानकारी मिलती है। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। ठीक है, उसके बाद जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों, यानी जो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, उसके बाद इसने सिर्फ 4 लोगों को जजिया कर से मुक्त किया। कौन कौन से थे? देखिए, बच्चा, एक बूढ़ा और ब्राह्मण और विकलांग और औरत, यानी इन 5 लोगों को इसने जजिया कर से मुक्त किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और मुगल बादशाह अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और औरंगजेब ने 1679 में पूरे जजिया कर लगा दिया। ठीक है, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब जिसने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद आगे देखिए। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो सुना रहा है, चचनामा
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चर्चनामा, चर्चनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किस ग्रंथ में, यानी किसमें, ये चर्चनामा ग्रंथ। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके सामने आ रहा है भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। देखिए, भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तुर्क चीन की ऊपरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू या बर्बर जाति के लोग थे। ठीक है, जो उमैया वंशी शासक के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को अपना लिया। अल्पतगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुतुगीन। सुतुगीन अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बना। क्या बन गया? दामाद। उसके बाद आगे देखिए, 986 ईस्वी में हिंदू हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित किया। किसने किया बताइए? सुतुगीन ने। आगे आता है मोहम्मद गजनवी, जो मिडल हिस्ट्री के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, सुतुगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था, और महमूद गजनवी 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और ये किए सिर्फ सितंबर के महीने। कौन से महीने में? सितंबर के महीने। ठीक है, आगे देखिए, या आगे आगे 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू वंश के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय इसकी राजधानी वही थी। क्या थी इसकी राजधानी? वही। उस समय इसकी राजधानी वही थी। इस समय का शासक वहां पर जयपाल था, जिस समय जरेक आक्रमण। जयपाल एकमात्र जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लेता है, यानी जिस टाइम ये मोहम्मद गजनवी से आ रहा, तो उसने खुद ने आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया नदी में। ओके, आगे देखिए, यानी 1008 में नगरकोट पर हमला, और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में फेंक दिया। उसके बाद महमूद गजनवी को बूथ सिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता है। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 यानी सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। शासक कौन था उस टाइम? भीम प्रथम। उसके बाद आगे देखिए, इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे, और कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गए।
और 1027 में जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। उस समय उन्हें पराजित होना पड़ा। इसको मोहम्मद गजनवी, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को जाटों ने क्षति पहुंचाई, यानी नुकसान। ठीक है। महमूद गजनवी का सेनापति अयाज सुल्तान था। फरूखी, उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान गजनवी के दरबार में। उतवी ने किताब लिखी, किताब उल यामिनी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जबकि अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। उसके बाद आगे तो थोड़ा देखिए, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला नहीं है साइट। देखिए आगे चलते। चांदी के सिक्के पर, चांदी के सिक्कों पर संस्कृत मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद आगे देखिए, महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा उल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। उसके बाद 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। किसका? मलेरिया से। अब आता है तुर्की आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क एक जनजाति थी, कहाँ की? अफगानिस्तान क्षेत्र की। अफगानिस्तान क्षेत्र। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी। किसने किया? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गौर वंश का मोहम्मद किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी भी आपको मिलेगा, मोहम्मद। ठीक है। उसके बाद 1073 में, सॉरी 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का शासक बना और 1175 में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया और 1178 में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भी द्वितीय ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद आगे देखिए, यह तुर्क आक्रमणकारी की पहली राज्य हुई। किसके टाइम? बी, द्वितीय के टाइम। मोहम्मद गोरी ने 1179 में पेशावर और 1181 में लाहौर और 1185 में सियालकोट को जीता। उसके बाद मोहम्मद गोरी लाहौर तथा उसके आसपास क्षेत्रों को जीतता गया और उसे लाहौर केंद्र बनाया। लाहौर क्या बनाया? केंद्र बनाया। उसके बाद चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, इसने पंजाब के बठिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से विवाद हुआ। इसका? मोहम्मद गोरी का। और 1191 के त्रैन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और 1192 के त्रैन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी था, क्या नाम था उसका? चंद्रबरदाई। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का सेनापति, महमूद गजनवी का सेनापति, बताइए आगे।
महमूद गजनवी का सेनापति कौन था? मलिक अयाज मुल्तान था। इतिहासकार बी एस स्मिथ ने कहा कि त्रैन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया और बाद में होने वाले आक्रमण मात्र परिणाम। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद ये पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि भाई अब हिंदू का कोई भी शासक ऐसा नहीं जो इन तुर्कों या मुसलमानों का सामना कर सके। उसके बाद तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने मेरठ अलीगढ़ पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 में चंदावर के युद्ध फिरोजाबाद उसने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1194 में फिर से दोबारा से वही जयचंद जो उसका सहयोगी था उसके साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ। उसके बाद मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी और 1198 नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। बिहार शरीफ नामक शहर बसाया किसने? बख्तियार खिलजी। और 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध चलाया। उसके बाद मोहम्मद गोरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी। उसके बाद 1203 ईस्वी में बिहार विजय और 1204-5 में बंगाल विजय, तो 1206 में असम पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंतर मिलता था। मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध संत चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चिश्ती संप्रदाय। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गोरी कोई पुत्र नहीं था। जयचंद को पराजित करने के बाद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और आगे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। क्या प्रदान किया? अख्ता। और 1206 में दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या की। मोहम्मद गोरी को गजनवी में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया मोहम्मद गोरी को? गजनवी में। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, तीसरा को बादशाह। उसके बाद एक आता है बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आज करते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।